नमस्कार दोस्तों। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नए प्रोजेक्ट के लिए आए हैं जो कि लाइफ में मेरा ये पहला चांस होगा कि मैं कहीं पे बंकर बनाने जा रहा हूँ, जिसको हम स्वच्छ भाषा में बोलते हैं कि मोर्चा। हमारी लैंग्वेज में मोर्चा होता है। ऐसे जो गवर्नमेंट के कागजों पत्रों में इसको बंकर बोला जाता है। तो ये आज 3 दिन से जो हमारी लड़ाई चल रही है पाकिस्तान से, तो उसके अकॉर्डिंग ये एक मेरा फ्रेंड है, उसने मेरे को फ़ोन किया है कि हमने अपने घर में बंकर बनाना है। तो मैं मशीन लेके उनके घर में पहुंच चुका हूं। तो मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा। ये मेरी जेसीबी है, तो ये उनका गेट है। यहाँ से हम आज इंटर होने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सी जगह पे ये बंकर बनाने वाला हूँ। सिंह साहब कड्डियो गड्डियाँ बाहर। उधर बाहर तो लगे इदा। हाँ, तो ये जगह है जहाँ पे मैं बंकर बनाने वाला हूँ। तो इसको हम 20 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा बनाएंगे। उसके ऊपर कुछ वो डाल के गाटर वगैरह डाल के, उसके ऊपर शीट वगैरह डाल के, तो उसके ऊपर दोबारा मिट्टी डाली जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत सेफ़ रहेगा जब हम कहीं पे भी फायरिंग वगैरह होती है या एयर शेलिंग होगी, तो हम ये उसके अंदर घुस के अपनी जान को सेव कर सकते हैं। तो बंकर की खुदाई जो हमने आज स्टार्ट कर ली है। इस बंकर का साइज़ रहेगा 20 बाई 15 का, 20 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा, और इसकी गहराई रहेगी 10 फुट। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से अंदर से साफ़ करके, तो एक साइड से हम इसको सीढ़ी वगैरह भी बनाएंगे। तो दोस्तों, हम जब भी, ये तो इमरजेंसी में है। तो दोस्तों, जैसे हम कभी भी घर पे मकान बनाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर के अंदर एक बेसमेंट में एक कमरा जहाँ हॉल टाइप उसको बना लें। उसका अभी के टाइम, जैसे अभी बाढ़ लगी हुई है, इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है कुछ दिनों से, तो उस टाइम पे हमें ये बहुत मतलब ज़रूरी और बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि उसके अंदर घुस के हम अपनी जान को सेव कर सकते हैं। और कहीं पे भी मिसाइल गिर रहा हो, जहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी शेल गिर रहा हो, तो उसके शरे वगैरह लगने के बहुत कम चांस होते हैं। क्योंकि जब भी कहीं पे मिसाइल गिरती है, बम गिरता है, तो जैसे हम एक मकान पे है लेंटर वाले पे, तो वो गिरने के बाद वो लेंटर तो टूटना है। तो अगर हम उसके नीचे एक और लेंटर के नीचे होंगे तो हम काफ़ी हद तक सेफ़ हो सकते हैं। क्योंकि जो मोर्चा है, मैंने वो पहले कुछ देखे हुए हैं, आज से काफ़ी टाइम पहले। मोर्चे के अंदर मोर्चा के बनाने के बाद, लेंटर डालने के बाद, उसके ऊपर मिट्टी डालने के बाद उन्होंने एक शीट लगाई होती है जिसको हम नालीदार शीट बोलते हैं। वो फुट बाई फुट की नाली होती है उसमें। तो जैसे वो नाली के ऊपर शेल गिरता है या मिसाइल गिरती है, तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, यानी कि सीधी हो जाती है। तो उस वक्त वो मतलब सीधी होने के बाद बंकर होता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता। तो वैसे ही हम अगर घर के अंदर कुछ बनाते हैं तो वो बहुत सेफ़ रहता है। तो दोस्तों, जब भी हम घर के अंदर मकान बनाते हैं तो हमें बेसमेंट में एक कमरा बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जो अब के टाइम काम आएगा। क्योंकि हम बॉर्डरों पे रहते हैं, हमारा घर जो है वो बॉर्डरों के आसपास है। क्योंकि तो हमें बहुत ज़रूरी वो जो नीचे हमारा अंडरग्राउंड रूम होगा, उसको हम ऐसे नॉर्मली स्टोर टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हमें ऐसी स्थिति मिले, जब हमें उसमें छुपना हो, तो हम उसको उस टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो खर्चे में दोस्तों इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें वैसे भी प्लंथ में मिट्टी डालनी होती है। तो जो उसमें से मिट्टी निकलती है वो हमारे प्लंथ में भी रिकवर हो जाती है, इतना पैसा हमारा उधर से भी लेस हो जाता है। तो हमारी ये सीढ़ी वगैरह भी बन गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लेना। और आने वाले टाइम में अगर आप अपने घर में मकान बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा नहीं, एक 10 बाई 10 का रूम जो है बेसमेंट में ज़रूर बनाना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है। हमारा परिवार उसमें सेफ़ रह सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और
ये बंकर हमारा कैसा बन रहा है ये हमें ज़रूर बताना। ये हमने बना दिया एक मोर्चा, तो इसके अभी ऊपर गार्डर डाल दिए हैं। तो गार्डर डालने के बाद अभी इसके ऊपर शीट पड़ेगी, शीट पड़ने के बाद इसके ऊपर मिट्टी डाली जाएगी। तो एक भाई ने मेरे अपनी सेफ्टी के लिए, जैसे ये माहौल अभी गर्मी में है, इंडिया पाकिस्तान की बार हो रही है 2-3 दिन से, तो उसके बाद इन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम एक मोर्चा घर पे बना लेते हैं। तो इन्होंने मुझे कॉल की, मैंने आके एक ट्रंच निकाल दी, अभी इसके ऊपर गार्डर डाल दिए और अभी इसके ऊपर शीट डलेगी और मिट्टी डाल देंगे। तो दोस्तों ये काम कैसा लगा आपको? ये एक सेफ्टी के लिए है कि कहीं भी ऊपर से कहीं मिसाइल वगैरह कहीं आ जाती है तो उसके शरे वगैरह हमें ना लगें और हम थोड़ा सेफ़ रहें। तो दोस्तों ये काम आपको कैसा लगा मुझे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना।